हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और जैसे कि आपको पता है अपना पोइम्स वाला पोर्शन चल रहा था फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपने पोइम नंबर 2 की थी फायर एंड आइस, और आज अपने एक नई पोइम करेंगे उससे आगे। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक चल रही थी जैसा कि आपको मालूम ही है, अपनी कौन सी बुक का, फर्स्ट फ्लाइट। और इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सेकंड पोइम के बारे में बात की थी। और सेकंड पोइम कौन सी की थी अपने फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री वाले पोर्शन में। जो हमने सेकंड पोइम की थी वो की थी फायर एंड आइस। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपने पोइम नंबर 3 करेंगे। और जो थर्ड पोइम अपने रहने वाली है, पोइम नंबर थर्ड पोइम जो है अपनी, उसका नेम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। ओके, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। चिड़ियाघर में एक बाघ। चिड़ियाघर में एक बाघ, जो उसका सही ठिकाना नहीं है, पर खुले छोड़ने में भी बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। खैर ऐसी बात नहीं है। ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। और ये पोइम को कंपोज किया गया है, कंपोज्ड बाय, इस कविता को, इस पोइम को जो कंपोज किया है वो किया लेस्ले नॉरिस ने। लेस्ले नॉरिस ने किया है। ओके, पोइम नंबर 3। और इस पोइम का नेम क्या है, चिड़ियाघर में एक बाघ। और इस पोइम को किसने कंपोज किया है, इसको कंपोज किया है लेस्ले नॉरिस ने। ओके, तो इस कविता के अंदर क्या बात होती है आपको मैं बताऊं तो इस कविता में 2 कंडीशंस, 2 प्रकार की स्थितियां ऑफ ए टाइगर, एक टाइगर की, हैव बीन मेंशन्ड। इस कविता के अंदर एक बाघ की 2 प्रकार की स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इस कविता के अंदर एक बाघ के 2 प्रकार की स्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, एट फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में एक केज टाइगर, जो वर्णन किया गया वो किसका किया गया है, एक केज टाइगर। केज टाइगर का मतलब हो गया एक बाघ जो पिंजरे में बंद है, मैं कह सकते हैं अपने पिंजरा बंद बाघ। ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर एक केज टाइगर, एक पिंजरा बंद बाघ के बारे में बात की गई है। और सेकंड कंडीशन में बात की गई है जो ए फ्री टाइगर की। एक बाघ है जो क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब स्वतंत्र है, पिंजरे से बाहर है। एक स्वतंत्र बाघ के बारे में बात की गई है यहाँ। ठीक है, फर्स्ट इसमें बात की गई है एक पिंजरेबंद बाघ की। और जो सेकंड कंडीशन के अंदर बात की गई है वो बात की गई है एक स्वतंत्र बाघ की, जो बाघ है वो पिंजरे से क्या है, बाहर है। तो अब अपने इस चैप्टर में, इस पोइम के अंदर इसकी स्टांजास करेंगे। तो ये इस चैप्टर के अंदर, इस पोइम के अंदर बताया गया है कि जो पिंजरे के अंदर बंद बाघ है वो कौन सी एक्टिविटीज करता है, और जो आउट ऑफ केज्ड, आई मीन मेरा मतलब जो फ्री टाइगर है
उसकी एक्टिविटीज किस प्रकार की होती है। तो अब अपने इसकी स्टांजाएं करेंगे। स्टांजा नंबर फर्स्ट देखो इसकी। स्टांजा नंबर फर्स्ट इसकी देखते हैं क्या कहता है ये। ही स्टॉक्स in his vivid stripes. Okay, he stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage. The few steps of his cage. He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage. On pads of velvet quite in his quiet race. ओके, अब अपने इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं बेटा। देखो, ही स्टॉक्स इन हिज वाइवर्ड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का तो मतलब होता है धारियां, ठीक है, लाइनें, धारियां। ओके, वाइवर्ड का मतलब होता है रंग बिरंगी या आकर्षक, रंग बिरंगी या फिर आकर्षक, ठीक है, उज्ज्वलित कह सकते हो। फ्यू स्टेप्स का मतलब होता है कुछ कदम। केज का मतलब होता है पिंजरा। क्या मतलब होता है? पिंजरा। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब हो गया पांव, वेलवेट का मतलब हो गया गद्दीदार, और क्वाइट रेस का मतलब क्या हो गया? गुस्से में, ठीक है, गुस्से में। ही स्टॉक्स इन हिज वाइवर्ड स्ट्राइप्स। कवि कहता है कि वो वह, ही किसके लिए यूज हुआ है? बाघ। जो बाघ है वाइवर्ड स्ट्राइप्स की, उसके शरीर पर रंग बिरंगी धारियां हैं। स्टॉक्स का मतलब क्या हो गया कि पीछे पीछे, या कह सकते हो कि हल्का हल्का चलना, ठीक है। वैसे स्टॉक्स का पर्टिकुलर मीनिंग होता है पीछा करना। पीछा किसका करेगा? वो पिंजरे के अंदर किसी का पीछा नहीं कर सकता, लेकिन वो कह सकते हैं उसकी परछाई, या कह सकते हैं उसके अपने ही अपीयरेंस के साथ वो धीरे धीरे चलता है। अगर अकेला मीनिंग लगाएं स्टॉक्स का तो पीछा करना होता है। लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो ही स्टॉक्स इन हिज वाइवर्ड स्ट्राइप्स, कि वो रंग बिरंगी धारियों वाला वह जानवर या वह बाघ क्या करता है? धीरे धीरे उस पिंजरे के अंदर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके जो कदम है वो बहुत ही, कहने का मतलब रुक रुक कर, फ्यू स्टेप्स का मतलब थोड़ी ही दूरी तक चलते हैं। थोड़ी दूरी तक इसलिए चलते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक पिंजरे में बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट,
उसके जो पाँव हैं वो गद्दीदार हैं। वेलवेट का मतलब मखमल कह सकते हो या मुलायम वेलवेट कह सकते हो, सॉफ्ट जो आपने वेलवेट देखी होगी, गद्दीदार मुलायम, ठीक है। उसके जो पाँव हैं वो क्या हैं, वेलवेट की तरह हैं, गद्दीदार हैं। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गुस्से में है। तो बेटा इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट स्टांजा है वो किसके बारे में है, एक केज्ड टाइगर, मतलब कि एक पिंजराबंद बाघ के बारे में है, ठीक है। फिर अपने पढ़ लेते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज वाइवर स्ट्रिप्स, वो रंग बिरंगी धारियों वाला जानवर हौले हौले धीरे धीरे चलता हुआ कुछ ही कदम चल पाता है पिंजरे में। उसके जो पाँव हैं वो वेलवेट क्वाइट गद्दीदार हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गुस्से में है। और ये पूरी की पूरी स्टांजा किसका वर्णन करती है, एक केज टाइगर का वर्णन करती है। समझ आ गई पहली स्टांजा। अब अपने आगे नेक्स्ट सेकंड स्टांजा की बात करते हैं। सेकंड स्टांजा की बात करते हैं हम अपनी। ही शुड बी lurking in a shadow. He should be lurking in a shadow, sliding through long grass, sliding through long grass. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, near the water। ये बेटा दा वैसे बोलने में लगता है लेकिन बोला दा नहीं होती है, द को स्ट्रेस दे के बोला है, तो सुनने में कई बार ऐसे लगता है दा नहीं, द या दा, ठीक है, दा नहीं होता ये, द और दी, लेकिन दी अपने इसको आर्टिकल में यूज करते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल, नियर द वाटर हॉल, वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर प्लम्प डियर पास। देखो क्या कह रही है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब तो हो गया यहां पे छिपा हुआ, ठीक है। स्लाइडिंग का मतलब हो गया खिसकता हुआ, ठीक है। लॉन्ग ग्रास का मतलब हो गया लंबी घास, नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब झरना कह सकते हो या कह सकते हो पानी का जमाव जहाँ पे होता है उसको झरना, नदी या कह सकते हो तालाब, ठीक है। वाटर होल जहाँ पर पानी का जमाव है, कुछ पानी है जहाँ। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर, डियर प्लम्प डियर मतलब मोटे ताजा हिरन, मोटे ताजा हिरन। और पास का मतलब क्या होता है, गुजरते हैं। पास का मतलब क्या होता है, गुजरते हैं, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि अवश्य ही किसी छायादार स्थान पर छिपा हुआ होगा, ठीक है। छायादार मतलब कि जहां पर उसकी परछाई ना दिखे किसी को,
ठीक है। और शेडो का मतलब यहाँ पे गहरी जगह भी हो सकती है कि जहाँ पर वो अपने आप को छिपा सके और कोई उसके अस्तित्व को देख ना सके। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो पक्का ही लंबी घास के अंदर स्लाइड कर रहा होगा, टहल रहा होगा, या लंबी घास के अंदर ग्लेटनिया खा रहा होगा, या इधर उधर टहल रहा होगा, ठीक है। नियर द वाटर होल, कहाँ पर बैठा होगा वो, उस जगह पर बैठा होगा जहाँ पर कोई पानी का जमावड़ा है, या कह सकते हो जहाँ कोई तालाब है, ठीक है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजा हिरन गुजरते हैं। कहने का मतलब हिरन जहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, ये उस पानी पीने वाली जगह के पास किसी शेडो के अंदर छिपा हुआ होगा जहाँ पर लंबी लंबी घास के अंदर ये खिसक रहा है और इसको कोई देख नहीं रहा। कहने का मतलब ये कंडीशन है जो वो किसकी है, ए फ्री टाइगर की है। और ये वहाँ पर इसलिए बैठा है, इसलिए छुपा हुआ है कि जब हिरन पानी पीने आएंगे तो मैं हिरन को पानी पिलाऊंगा, पानी नहीं पिलाएगा ये हिरन का शिकार करेगा। तो समझ आइए बेटा, ये सेकंड स्टैंजा। अब अपने बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की है। He should be snarling around houses. He should be snarling around houses at the jungle's edge, at the jungle's edge, bearing his white fangs, bearing his white fangs। देखो एक बार फिर, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, okay, terrorizing the village, terrorizing the village। देखो, he should be snarling around the houses, ठीक है। स्नार्लिंग का मतलब हो गया गर्जना, समझते हो? स्नार्लिंग का मतलब क्या हो गया, गर्जना। अराउंड हाउसेस का मतलब हो गया घरों के और या घरों के चारों तरफ। एट द जंगल्स एज, जंगलों से आता हुआ। बेरिंग का मतलब हो गया निकालना या दिखाना। वाइट फैंग्स का मतलब हो गया सफेद तीखे दांत, सफेद तीखे दांत। क्लॉज का मतलब यहां पे पंजे। टेरोराइजिंग का मतलब डराते हुए या आतंकित करते हुए, डराते हुए या फिर आतंकित करते हुए। ठीक है। विलेज का मतलब यहाँ पे गांव वालों के लिए या गांव। ठीक है। आतंकित करेगा, गांव वालों को डराएगा और गरजेगा, तो ये सारे का सारा कौन सा है
केज टाइगर है या आउट ऑफ द केज है? तो ये एक फ्री टाइगर है बेटा। फ्री टाइगर का मतलब ये यहाँ पे किसका वर्णन हुआ है? एक स्वतंत्र बाघ का वर्णन हुआ है जो पिंजरे के बाहर है। देखो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि वो अवश्य ही घरों की ओर से चारों तरफ से गरजता हुआ आता होगा। एट द जंगल्स एज, जंगलों से आता हुआ वो चारों तरफ घरों के गरज रहा होगा, और घरों के चारों तरफ गरज रहा होगा, लेकिन आ कहाँ से रहा होगा? वो जंगल से, एज जंगल की ओर से। ठीक है। बेरिंग दिखा रहा होगा, हिज या खोलना या दिखाना। बेरिंग का मतलब दिखाना या खोलना। हिज वाइट फैंक्स अपने सफ़ेद तीखे दांतों को क्या कर रहा होगा? दिखा रहा होगा गांव वालों को। ठीक है। हिज क्लॉज अपने पंजों को, टेरोराइजिंग द विलेज, और ऐसा करके वो उनको क्या कर रहा है? डरा रहा है। ठीक है। उनको आतंकित कर रहा है, कहने का मतलब उनके अंदर डर पैदा कर रहा है कि मैं आ गया, बाघ आ गया। ठीक है। तो क्या कह रहा है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि वो गरजता हुआ घरों के चारों तरफ गरजता होगा। वो घरों के चारों ओर क्या कर रहा होगा? गरज रहा होगा। और कहाँ से आया होगा? जंगलों से आया होगा, और अपने सफ़ेद दांतों को और पंजों को दिखा रहा होगा, और ऐसा करते हुए गांव वालों को डरा रहा है। कौन सा? एक फ्री टाइगर। ओके। अब अपने इसके आगे फोर्थ स्टैंजा करते हैं। अब अपने इसके आगे फोर्थ स्टैंजा करेंगे। बट ही इज लॉक्ड इन अ concrete cell. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars. His strength behind bars. Okay. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars. His strength behind bars. Stalking the length. Stalking the length of the cage. Okay. Ignoring visitors. Ignoring visitors. देखो, but he is locked in a concrete cell. concrete cell का मतलब यहाँ पे हो गया एक कोठड़ी से या एक पिंजरे में, या कह सकते हो एक बहुत बड़े पिंजरे की बात कर सकते हो। सेल का मतलब कोठड़ी, कंक्रीट से सेल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक कहने का मतलब एक ठोस मजबूत कोठड़ी। कंक्रीट सेल का मतलब यहाँ पे हो गया मजबूत। मजबूत ही होगा पिंजरा उसका, या पिंजरा। बट ही इज लॉक्ड। लॉक्ड का मतलब बंद है। इन ए कंक्रीट सेल मतलब कि एक मजबूत पिंजरे के अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है ना, अब बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब सलाखों के पीछे है। ठीक है। उसकी जो ताकत है अब क्या है? सलाखों के पीछे है, वो कुछ कर नहीं सकता। अब स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। अब तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिंजरे की लेंथ को ही माप सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, और इसके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो लॉक्ड है। स्टॉकिंग का मतलब क्या हो गया? भांपना या मापना। ठीक है। भांपते हुए या मापते हुए, इसका मीनिंग निकलता है। लेंथ ऑफ द केज, पिंजरे की लेंथ को माप रहा होगा वो। इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोरिंग का मतलब हो गया अनदेखा करना। इग्नोरिंग का मतलब क्या हो गया? अनदेखा करना। विजिटर्स का मतलब हो गया आगंतुकों।
विजिटर्स कौन होते हैं? हम जैसे लोग जब चिड़ियाघर में बाघ को देखने जाते हैं तो हम विजिटर्स हैं। कहने का मतलब जब वो अब वो क्या है, एक मजबूत कोठड़ी के अंदर लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ द केज, अब तो वो पिंजरे की लेंथ को या लंबाई को माप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको मिलने आता है वो उसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो लॉक्ड है। ओके, तो ये लॉक्ड है तो सीधी सी बात है इस स्टांजा के अंदर कौन सी बात हुई है? ए केज टाइगर। ओके, अब अपनी बात करते हैं आगे 5th स्टांजा की। फिफ्थ स्टांजा क्या कह रही है? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द लास्ट वॉइस एट नाइट। ओके, द पेट्रोलिंग कार्स, the patrolling cars, पढ़ो इसे। he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes, with his brilliant eyes at the brilliant stars, at the brilliant stars। देखो, he hears the last voice at night, उसने लास्ट नाइट क्या हुआ? आवाजें सुनी। हियर्स का मतलब आवाजें सुनता है वो रात को। हियर्स का मतलब क्या हो गया? सुनता है। ठीक है, द लास्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने रात को क्या की थी? आवाजें सुनी थी, या वो रात को क्या करता है? आवाजें सुनता है। ठीक है, यहाँ तो एक पर्टिकुलर लास्ट नाइट की बात दी है, लेकिन हियर से मतलब अपना वो सुनता है डेली। वो रात को क्या करता है? आवाजें सुनता है। ठीक है, किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब यहाँ पे वो नहीं कि जो कार्स पेट्रोल पे चलती हैं, नहीं। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, वैसे पेट्रोलिंग का मतलब होता है पहरा देना। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? पहरा देना। यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स आप ऐसे समझो इसको, जंगलों में जो आवाज़ें नहीं आती, या फिर जंगलों के अंदर कुछ आवाज़ इस प्रकार से आती है जो उनको एक अवेयरनेस करती है, उनको उन्हें सतर्क रहने के लिए कहती है, और कुछ आवाज़ें आती है जानवरों की। तो दोनों प्रकार की आवाज़ों का मिश्रण अपने यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स से ले सकते हैं, और पेट्रोलिंग का मतलब पहरा देना होता है। आप कह सकते हो कि जंगलों से जो आवाज़ें आती हैं, ठीक है, जो पहरे देने की आवाज़ें आती हैं वो सुनता है कौन? टाइगर। वो आवाज़ें सुनेगा, अब खुद तो आवाज़ कर नहीं सकता। आवाज़ तो वो तब करेगा ना जब वो आवाज़ देने के हालात में होगा, मेरा मतलब वो पिंजरे के बाहर होगा। ठीक है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई। स्टेयर्स का मतलब घूरना, किसी को ऐसे घूर कर देखने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। सॉरी, स्टेयर्स का मतलब होता है घूरता है। ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। ब्रिलियंट आइज का मतलब क्या होगा? चमकीली आंखें। ठीक है, और घूरता किसको है? तारों को, चमकदार तारों को।
पिंजरे के अंदर बंद है, आवाज़ें सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनता है, अपनी ब्रिलियंट सी आई से, शानदार चमकने वाली आंखों से सारी रात क्या करता है, वो बस तारों की तरफ घूरता रहता है। और ये जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, ए केज टाइगर की, एक पिंजराबंद बाघ की। तो इस प्रकार से ये 5 स्टांजास थी जो इसमें अलग अलग कंडीशन में मेजरली अपने 2 कंडीशन कह सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो इन केज टाइगर पिंजराबंद बाघ, और एक फ्री टाइगर एक स्वतंत्र बाघ के बारे में बताया गया है। इस कविता से अब अपने को क्या सीखने को मिलता है? हालांकि बातें दोनों ही हैं, पक्षियों पे देखें तो लागू होती है कि उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो नेचुरल हैबिटेट उपलब्ध करवाना जानवरों का भी हक है। दूसरी तरफ से अपनी सेफ्टी को लिया जाए तो अगर बाघ खुले घूमने लग गए तो हमारा क्या होगा? बातें दोनों ही हैं, लेकिन इस कविता को सार्थक भाव में लेते हुए इसकी थीम क्या निकलती है, इससे क्या सीखने को मिलता है, इस कविता से हमको क्या सीखने को मिलता है, उसकी अगर बात की जाए तो ये बात है इसमें, द animal has to right to live freely according to their will in case they are deprived from their freedom। देखो क्या इस कविता से हमें सीखने को मिलता है, एनिमल्स हैव टू राइट टू लिव फ्रीली अकॉर्डिंग टू देयर विल। अकॉर्डिंग टू देयर विल का मतलब उनकी इच्छा के अनुसार, कि जानवरों को भी ये अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जी सकें। इन केज पिंजरे के अंदर, दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता से वंचित रह जाते हैं, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती। ठीक है, तो ये इस कविता से हमें सीखने को मिलता है कि हमें जो जानवर हैं उनको क्या करना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाना चाहिए, ना कि उनको पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3rd पोइम थी अपने, जिसको लेस्ले नॉरिस ने कंपोज किया था, और इसकी 5 स्टांजा थी जिसमें अपने 2 प्रकार की कंडीशन, एक केज टाइगर और एक फ्री टाइगर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कविता भी अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसके जो मेजरली क्वेश्चंस बनेंगे जो मेन, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पोइम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पोइम में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।